हेलो एवरीवन। सो एपिसोड की हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि आतिश अपनी पूरी फैमिली के साथ मरकान के घर पर रहने के लिए आ जाता है, क्योंकि अब हैदर ने उसका जो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। अब 187 डेज तक जो भी कुछ हैदर का है वो अब सब कुछ आतिश का हो चुका है, जिसके बाद सभी लोग आतिश और उसकी फैमिली का वेलकम करते हैं। लेकिन मरकान को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तभी मरियम, जो कि आतिश माँ जैसी हैं, वो मरकान को फोर्स करती है उसका वेलकम करने के लिए। मरकान को सब कुछ अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन उसे वो सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि हैदर ने अब उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट जो कर लिया था। इवन मुराद जब वहाँ से जाने लगता है, तभी जमाल उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि तुम्हें यहाँ पर रुकना पड़ेगा जब तक हम ना कहें। जिसे मुराद को भी उनकी बात माननी पड़ती है। अब क्योंकि सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होना था, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करने के लिए, साइनिंग करवाने के लिए उन्हें उन्हीं की कंपनी में बुलाया जाता है। अब जैसे ही आतिश और उसकी फैमिली वहाँ से जाने लगती है, तभी मरियम आतिश से बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि इस दिन का उन्होंने काफ़ी टाइम से इंतज़ार किया था। वो हैदर और उसकी फैमिली को बर्बाद होते हुए देखना चाहती थी, और अब क्योंकि वो उनकी आंखों के सामने हो रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वहीं हम हैदर को देखते हैं, जिसे सब कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा होता, लेकिन उसे सब कुछ करना पड़ रहा होता है। मरकान हैदर को बोलती भी है कि अपने फादर से कि वो सब बारे में एक बार फिर सोच रहे, लेकिन हैदर अब डिसाइड कर चुका था। अब इस बारे में वो कोई और बात करना ही नहीं चाहता था। वहीं हम आतिश को देखते हैं, जो कि हैदर की कंपनी में पहुंच चुका था उसे पूरी तरीके से टेक ओवर करने के लिए। वो अपने साथ साथ आसली और अपने असिस्टेंट को भी लेकर आया था, जो अब सब कुछ मैनेज करने वाली थी। वहीं पर ही मरकान का असिस्टेंट, जिसका नाम यासिर है, वो भी उसे वेलकम करता है, लेकिन आतिश उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वो जमाल से कहता है कि उसे नाजिर पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि भले ही वो अभी लॉकअप में है, लेकिन वो जल्दी छूट भी जाएगा। तभी वहाँ पर मरकान भी अपनी कंपनी में पहुँच जाती है, जहाँ पर आते हुए उसे आतिश देख लेता है। मरकान अपने असिस्टेंट यासिर से बात करती है, क्योंकि उसने आहत बे नाम के एक पर्सन से मिलना था, कि अगर उससे उसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता तो उसे आतिश से शादी करनी नहीं पड़ती, जिसके लिए वो बारे में ही वो यासिर से बात करती है। वहीं आतिश मरकान को देख रहा होता है और जमाल को कहता है कि हमें उसके बारे में जल्द से जल्द पता लगाना होगा। अब ये कौन है, ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। वहीं हैदर और मुराद भी वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन हैदर जैसे ही कंपनी में पहुंचता है, तभी उसके सामने नाजिर खड़ा हो जाता है। यानी कि उसको बेल तो मिल गई थी, लेकिन उसके अकाउंट अभी भी सीज थे। मुराद उन दोनों की बातें सुन रहा था। जब नाजिर को पता चलता है हैदर ने आतिश का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, तो वो उसे मना करने के लिए बोलता है, लेकिन हैदर तो नाजिर की कोई बात सुने बिना वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो मुराद को पकड़ लेता है। और अब हमें ये भी पता चलता है कि आखिर क्यों मुराद नाजिर से इतना ज़्यादा डरता है, क्योंकि नाजिर के पास मुराद की एक वीडियो थी, जिसमें उसने एक लड़की को जान से मार डाला था, और वो नहीं चाहता था कि वीडियो किसी भी तरीके से पब्लिक हो। इसलिए नाजिर मुराद को ये धमकी देता है कि अगर उसने आतिश को जान से नहीं मारा, इस वीडियो को इंटरनेट पर डाल देगा, जिससे वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। तो ना चाहते हुए भी मुराद को नाजिर की बात माननी पड़ती है। वहीं हम देखते हैं कि हैदर और मरकान भी कंपनी पहुंच चुके थे, जहां पर मुराद और उसके स्टाफ के सभी लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अब कॉन्ट्रैक्ट साइन जो करना था। जैसे ही हैदर और मरकान अपनी सीट लेने लगते हैं, तभी वहां पर मुराद भी आ जाता है, लेकिन मुराद लेट पहुंचा था मीटिंग के लिए, जिसकी वजह से आतिश उसे वहां से जाने के लिए बोल देता है, क्योंकि अगर वो लेट आया तो वो इस मीटिंग को भी अटेंड नहीं कर सकता। जिसमें मरकान उसे डिफेंड करने की कोशिश करती है, लेकिन आतिश उसकी बात को नहीं सुनता। अब सारी बातें सब कुछ होने के बाद हैदर ज़्यादा चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसीलिए वो तुरंत साइन करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी आतिश उसे ये कहकर रोक लेता है कि अभी मीटिंग ख़त्म नहीं हुई है, जब तक मैं नहीं कहूँगा आप में से कोई भी इस मीटिंग को छोड़कर नहीं जा सकता। इसीलिए हैदर को आतिश की बात माननी पड़ती है। आतिश अपने सभी लोगों से, यानी कि जमाल और आस्ती से उन्हें इंट्रोड्यूस कराता है, जो कि अभी इस कंपनी की किस चीज़ें देखेंगे। इनफैक्ट वो अपनी असिस्टेंट से भी बताता है। लेकिन मरकान को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आतिश उसकी कंपनी के लोगों को फायर करना चाहता है, लेकिन आतिश उससे इस बात की क्लैरिटी देता है कि उसका मतलब यहाँ पर किसी को भी फायर करने से नहीं है, बल्कि वो यहाँ पर अपने लोगों को भी इसलिए लेकर आया ताकि इस कंपनी की प्रोडक्टिविटी और भी ज़्यादा बढ़ाई जा सके। ये कहकर वो उस मीटिंग को ख़त्म कर देता है और हैदर को भी वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। सिर्फ हैदर को ही नहीं, बल्कि वो सभी लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। और जैसे ही मरकान वहाँ से उठने लगती है, तभी वो मरकान को रोक लेता है कि सब यहाँ से जा सकते हैं, पर तुम्हें यहाँ पर रुकना होगा। आसली वहाँ पर रुकने की कोशिश करती है, लेकिन आतिश उसे भी वहाँ से भेज देता है। वहीं हम मरियम और मर्जिया को देखते हैं, जिनके आपस में दोनों में आर्ग्यूमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मर्जिया चाहती थी कि उसकी बेटी यानी कि मरकान की शादी एक अच्छे तरीके से हो, क्योंकि उसकी
फैमिली की सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट है जिस पर मरियम ये कहते हुए मना कर देती है कि आखिर ऐसी शादी की क्या ज़रूरत है जो 187 डेज के बाद डिवोर्स होना ही है, और वैसे भी तुम लोगों की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं जो अपना कर्जा उतारने के लिए अपनी बेटी की शादी करने के लिए भी तैयार हो गए। अब ना चाहते ही मर्जिया को ये सारी बातें भी सुननी पड़ती है। नेक्स्ट सीन में हम मरकान और आतिश को देखते हैं, जहाँ पे आतिश मरकान को बोलता है कि उसे सारी ईमेल्स को अच्छे तरीके से चेक करके बताए कि इन सब में क्या है, जिस पर मरकान जब उसके समझाने लगती है तभी वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए थे। आतिश तो मरकान की ब्यूटी को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखकर उसे एडमायर कर रहा था, इवन वो उसके हाथों को टच भी करता है, लेकिन ये सब मरकान को काफ़ी अजीब लगता है। वो तुरंत ही वहाँ से हट जाती है, क्या मैंने आपको सब कुछ बता दिया है तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन आतिश उसे फिर से दोबारा रोक लेता है, ये कह रहे कि अभी मैंने मीटिंग ख़त्म नहीं करी है तुम्हारे साथ, तुम्हें मुझे सारी चीज़ें डिटेल में समझानी होगी। इन सभी के बीच में दोनों एक दूसरे से फिर से आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं, क्योंकि मरकान अभी भी इस बात पे तुली हुई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे शादी तो नहीं करूँगी, लेकिन आतिश पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट में था कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, कहीं पर भी चली जाओ, तुम्हें मेरे पास ही लौट के आना होगा। ये कहकर मरकान वहाँ से चली जाती है, पर आतिश को ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, जैसे कि वो मरकान को पसंद करने लगा हो। नेक्स्ट सीन में हम मरकान को देखते हैं जो कि अहमद बे का इंतज़ार कर रही थी, जिसके साथ उसे कॉन्ट्रैक्ट करना था, लेकिन तभी वहाँ पर आतिश आ जाता है, जिसे देखकर वो कम्प्लीटली सरप्राइज हो जाती है, और इवन इससे बड़ा शौक उसे तब लगता है कि अहमद बे कोई और ही नहीं बल्कि आतिश ही है। इसके बाद तो मरकान के पास और कोई चारा होता ही नहीं, वो तो अपने आप को पूरी तरीके से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय फील कर रही होती है, क्योंकि जो उसकी लास्ट होप थी वो भी अब चली गई थी। लेकिन फिर भी वह आतिश से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी इतनी आसानी से। वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन आतिश उसे रोक लेता है कि तुम्हें जहाँ जाना है तुम मेरे साथ ही जाओगी, तुम मेरी होने वाली वाइफ हो। मरकान बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि वह आतिश के साथ ना जाए, लेकिन आतिश कहाँ मानने वाला था। वो उसको हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ही घर लेकर जाता है। वहाँ जैसे ही मरकान वहाँ से जाने लगती है तभी आतिश उसे रोक कर कहता है कि तुम आज के बाद जो भी करोगी मुझे बता कर करोगी और मेरे लिए ही काम करोगी। तुम इस मैंशन में रहो चाहे ऑफिस में, मुझे बताए बिना तुम एक भी स्टेप को नहीं आगे बढ़ सकती है। लेकिन तभी मरकान कहती है कि ये मत भूलो अभी हमारी शादी हुई नहीं, जिस पर आतिश उसे ये कहते हुए टीज करता है कि भले अभी हुई नहीं है लेकिन बहुत ही जल्द हो जाएगी। आतिश मरकान को अपनी फ्यूचर वाइफ कहकर उसे टीज करता है। मरकान वहाँ से चली जाती है। वहीं हम मुराद को देखते हैं, जिसे नाजिर कॉल करके कह रहा होता है कि आखिर तुमने अभी तक अपना काम किया क्यों नहीं है, जिससे मुराद उसे कहता है कि कुछ तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। वहीं मरकान तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन आतिश उस मेंशन के बगल में ही जो एक छोटा सा कॉटेज था उसे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख रहा होता है। तभी जमाल वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि आतिश इस वक्त किस तरह से गुजर रहा है। मेंशन में जो काम करने वाली आंट होती है उनके दोनों बच्चों को भी आतिश बचपन से जानता था, यानी कि जो बच्चा इस मेंशन में रहा जिस पर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ वो कोई और नहीं बल्कि आतिश ही था। इनफैक्ट वो उस कॉटेज को देखकर बहुत ही ज़्यादा फील कर रहा होता अपने उस दर्द को जो उसने बचपन में देखा था, जहाँ पर वो अपने आप को उसी बचपन वाले सीन में चला जाता है, जहाँ पर हैदर ने आतिश को बंद करके बहुत ही बुरी तरीके से वो उसे मारा पीटा करता था। वो उससे कहता है कि अब तुम्हारे मदर फादर दोनों ही ख़त्म हो चुके हैं, अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। ये कहकर वो बच्चा भी बहुत ज़्यादा रोने लगता है, और आतिश उस उधर बैठकर अपने उस दर्द को फील कर पा रहा होता है। वहीं मरकान जब अपने रूम में जाती है तब वो मरियम को वहाँ पर देखती है, जो उसने काफ़ी सारी शॉर्ट ड्रेसेस रखी हुई थी बेड पर, जो कि वेडिंग नाइट के दिन पहनी जाती है। जिस पर ये सब देखकर मरकान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो मरियम से कहती है कि आखिर आप मेरे परमिशन के बिना मेरे रूम में कैसे आए, जिससे मरियम उसे याद दिलाते हुए कहती है कि तुम्हारा रूम, ये मत भूलो कि अब ये रूम ये मेंशन सब कुछ मेरा है, जहाँ मैं आना जाना चाहूँ वहाँ मैं जा सकती हूँ। मरियम तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन मरकान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सारी ड्रेसेस देखकर वो वहाँ पर उन सभी चीज़ों को फेंकने लगती है। आतिश उसे किसी तरीके से संभालने की कोशिश करता है, पर मरकान को तो लग रहा होता है कि मरियम ने जो भी कुछ किया वो आतिश के कहने पर ही किया। वो उससे कहती है कि अब तुम भी आ गए ना मेरा मजाक उड़ाने के लिए, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं अब आखिर दम तक तुमसे लड़ती रहूँगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। वो बहुत बुरी तरीके से चिल्लाकर आतिश को वहाँ से बाहर जाने को बोल देती है। आतिश वहाँ से बाहर तो चला जाता है, लेकिन वो मरकान की रोने की आवाज़ को सुन रहा होता है, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा फील होता है। वहीं हम आसली को देखते हैं, जो कि आतिश और मरकान के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी भी कीमत पे आतिश की शादी मरकान से हो जाए। इवन वो अपनी मदर मरियम को समझाने की कोशिश भी करती है कि उसे आतिश को रोकना चाहिए, क्योंकि अगर आतिश ने मरकान से शादी कर ली तो हो सकता है वो हमसे दूर हो जाए। लेकिन मरियम उसको बात बात के तसल्ली देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए आतिश हमेशा हमारा ही रहेगा।
वहीं जब आतिश हैदर के ऑफिस वाले रूम में जाता है तभी वहाँ पर लेडी काम कर रही थी जिसे वो बचपन से ही जानता था, इसीलिए लेकिन वो आतिश उसके साथ काफ़ी अच्छी तरीके से हम्बली बिहेव करता है। वो कहता है कि अगर इस घर में किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ हो तो आप मुझे बेझिझक कह सकती हैं, इवन आपके बच्चों से भी कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप मुझे बता दीजिएगा। उसी के बाद हम डिनर का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग एक साथ डिनर करने के लिए बैठ गए थे, लेकिन आतिश उस चेयर पे बैठता है जहाँ पर हैदर सालों से बैठता है। लेकिन अब हैदर को अपनी आदतों को बदलना होगा। हैदर ये बेइज्जती भी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन मर्जिया एक बार फिर से मरियम आतिश से कहती है कि मरकान और आतिश की शादी बहुत ही अच्छी तरीके से होनी चाहिए। आखिर हमारी भी सोसाइटी में एक रिस्पेक्टर कैसा अच्छा भी नहीं लगेगा कि अगर हमने इस तरीके से शादी की। मरियम एक बार फिर से उनकी बेइज्जती करते हुए कहती है कि तुम लोगों ने वैसे भी अपनी इंसल्ट खुद ही करवा लिया, वैसे भी तुम लोगों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है तो शादी करने की भी ज़रूरत नहीं। हैदर सबको शांत करने के लिए कहता है, लेकिन आतिश हैदर को ही चुप करा देता है, ये कहते हुए कि ये सब कुछ तब तक चलेगा जब तक मैं चाहूँगा और तभी बंद होगा जब मैं चाहूँगा, तो तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा। अब मरकान को ये सारी बातें इतनी ज़्यादा फील हो जाती है कि वो तो वहाँ से उठकर ही चली जाती है और आतिश भी उसे जब बस जाते हुए देखता है, वो उसे कुछ कह नहीं पाता। वहीं हम मुराद को देखते हैं जिसके पास नाजिर ने मैसेज करके कहा था कि तुम्हारे पास सिर्फ कल तक का ही वक्त है, तुम्हें किसी भी कीमत पर आतिश को जान से ख़त्म करना ही होगा। वहीं आतिश उसके पीछे ही खड़ा था, लेकिन मुराद ये सब कुछ देख नहीं पाता, लेकिन वो वहाँ से चुपचाप निकल जाता है और आतिश भी उसे कुछ नहीं कहता। आतिश वहाँ खड़े होकर अपने आप से कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी मरियम और असली भी वहाँ पर आ जाती है। मरियम एक बार फिर से आतिश को मनाने की कोशिश करती है कि वो एक बार फिर से मरकान से शादी करने के फैसले पे सोच ले, आखिर ऐसा ना हो आतिश के लिए मरकान ऊपर हो जाए। जिस पर आतिश उनको दिलासा देता, तसल्ली देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप हमेशा मेरे लिए रिस्पेक्टफुल रहेंगे और आपकी जगह कभी भी कोई नहीं ले सकता। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही ख़त्म होता है। जाने से पहले गाइस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस ड्रामा का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।